हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसी चल रही तैयारियां आपकी? एज़ यू नो कि हमारे जो बैक टू बैक सीरीज़ चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर कि आपके साथ हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकें या किसी टॉपिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन हम आए आपके साथ डिस्कस करते रहे, एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट थैंक्स टू यू गाइज। ये हमारा जो चैनल है उस पर जो आप प्ले लिस्ट पर जाके व्हेन यू सी, you will find that we have uploaded many videos here. It's been almost 2 months, actually more than 2 months you can say, and I guess thanks to you, like I said, हमारी जल्दी शायद हैट्रिक भी हो जाए. So sorry, not हैट्रिक but हमारी सेंचुरी हो जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप फीवर. एंड लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बता दूँ एक बार जस्ट अ क्विक ग्लांस ऑफ द वीडियोज़ वी हैव अपलोडेड. यहाँ से गाइज कीप ऑन वॉचिंग अ वीडियोज़. आप ऑफकोर्स हमारी ऊपर वाली भी देख सकते हैं बिकॉज दे वर एग्जाम सेंट्रिंग. सो आप में से कोई भी जैसे स्टेनोग्राफर का है या किसी और एग्ज़ाम का आप वीडियो देख सकते हैं. वी आर अपलोडिंग दैट. देन मैंने इसमें वी हैव मेड श्योर कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हो जो हर एग्जाम में आपके आए. सो दैट वॉज द इंटेंशन बिहाइंड इट, एंड लाइक यू कैन से विद द व्यूज़ इट हैज़ बीन गोइंग गुड. तो ये देखिए, जैसे जेके हिस्ट्री का अलग था, जेके ज्योग्राफी का अलग था. आप में से कुछ ने बोला कि सेंटेंस फ्रेमिंग या एक्टिव पैसिव का लाने को, स्कीम्स लाने को, वी हैव डन दैट. स्कीम्स ओरिएंटेड वी हैव डन दैट. ओके, सेंटेंस फ्रेमिंग का भी हो गया. आई विल मेक श्योर कि मैं एक्टिव पैसिव के रिलेटेड भी बात करूँ. देन कल के एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे. एंड द बेस्ट थिंग इज़ आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं जो लोग अपना स्कोर बता रहे हैं मेरे को साथ साथ, बी इट 2 आउट ऑफ 10 और इवन 0 आउट ऑफ 10. हैट्स ऑफ टू यू गाइज बिकॉज आई होप यू गाइज लर्न समथिंग. अगर एक को भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, आई मेक श्योर दैट इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी इटसेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज के जो क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्यूटर ओरिएंटेड. आप में से काफ़ी लोग बार बार बोलते रहते हैं हमें कि कंप्यूटर ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाइए. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. एंड ऑफ कोर्स अपना स्कोर मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो बताइए. Which of the following is the smallest unit of memory? Byte, bit, nibble, KB. Now, like I said, आप मुझे अपना स्कोर बताइए. Tell me the answer. इसका क्या हो सकता है? The correct answer here is bit. It's a binary digit which can be either 1 या 2. Okay. Now 1024 bytes is कितना? 1 kilobyte. 1 kilobyte. Nibble is, nibble क्या रहता है? आप में से कितनों को nibble पता है? मुझे भी कुछ साल पहले ही पता चला. निबल इज हाफ बाइट ऑफ डेटा. ओके, नाउ याद रखिए जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज रहती है दैट इज अ कैपेसिटी. ओके, हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? वेरी फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, इसलिए मैंने भी वीडियो में डाल दिया. नॉट एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं. सी लाइक आई सेड, ये इंटेंशन इन वीडियोस का है एक फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर इनमें से क्वेश्चंस आ गए वेल एंड गुड, एटलीस्ट आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा किस हिसाब से आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक विद एवरी क्वेश्चन वी डिस्कस सर्टन मोर पॉइंट्स. ए माइक्रोफोन, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी स्पीकर्स. द करेक्ट आंसर हेयर इज स्पीकर्स. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. इनपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं आपके? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड data and control signals to a computer and it is known as input device. अब input में आपका क्या क्या आ जाता है? कीबोर्ड. ओके, ये पेन चलाना अभी भी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. कीबोर्ड. एंड देन आपका आ जाता है माउस, स्कैनर, डिजिटाइजर, प्लस माइक्रोफोन भी. गाइस माइक्रोफोन भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठती है. ये पहले भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने कंप्यूटर पे भी डालती थी जो हमारे प्लेलिस्ट कम्युनिटी में आते हैं. देयर बीन मेनी कंट्रोवर्सी, पीपल हैव सेड कि क्या है, माइक्रोफोन इज आल्सो योर इनपुट डिवाइस. अच्छा, आउटपुट डिवाइस आपके अब क्या रहते हैं? इट प्रोवाइड्स, आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. ओके, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस. आपका मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया, हेडफोन्स आ गया. ओके, नाउ ऑफ कोर्स यू नो द आंसर. द आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म? Pascal, C slash not dash C hash या machine language या Java. The correct answer here is machine language. ये क्या है? It is written in binary codes only.
और इसके लिए कोई ट्रांसलेटर्स या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है मशीन लैंग्वेज के लिए. Pentium is related to which of the following parts? Random access memory, microprocessor, hard disk drive, none of the above. Now let me show you how Pentium here is. ये एक image मैंने निकाल के Pentium, of course now you must have understood कि क्या इसका answer है. Okay, Pentium processor. This is how it looks like. Pentium refers to microprocessor chip itself that the computers use it. ओके ये अब आपको समझ आ गया इसका आंसर क्या है. द करेक्ट इज माइक्रो प्रोसेसर. नाउ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक component that is used by a computer to do its work. Simple. Integrated circuits used in computers were developed using which of the following materials? Important है gold, copper, silicon, सिल्वर. किस चीज़ से बना होता है, कौन सा कंपोनेंट है उसमें? द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन. देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस में यूज़ हुए? आपके जो थर्ड जेन कंप्यूटर्स हैं. नाउ हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि फर्स्ट जेन, सेकेंड जेन, थर्ड में क्या क्या यूज़ है. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. मेन फीचर इसमें क्या है? यूज़ ऑफ, दैट मीन्स IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट मीन्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, विच अलाउड देम टू shrunk down to as toasters, because of which they gain the name microprocessors. Now let's see, जो आपका first gen है it had vacuum tubes. Okay, second gen है transistors. third gen है, इसमें आ गया आपका IC, integrated circuits. fourth gen है, इसमें आ गया आपका microprocessor. फिफ्थ जेन है, इसमें आ गया आपका बायो चिप्स. ओके, लेट्स मूव. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वोलेटाइल मेमोरी के रिलेटेड आता है, नॉन वोलेटाइल के रिलेटेड आता है. आई कीप ऑन सेइंग, आप एक टेबल बना के रखिए वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के रिलेटेड, एंड इट विल हेल्प यू. रैम, ड्रैम, SRAM, ROM. द करेक्ट आंसर हेयर इज, बताइए क्या है. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. पहले वॉलेटाइल बताइए क्या होता है. ये एक टाइप ऑफ मेमोरी है, मेमोरी हार्डवेयर दैट स्टोर्स एंड फेचेस डेटा. स्टोर्स एंड फेचेस डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड. ओके, और ये टेम्पररी मेमोरी है. दैट मीन्स आपका उसमें आ गया कैश मेमोरी, आई होप आप इसको कैश ही बोलते हैं, प्लस रैम. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या रहती है आपकी? परमानेंट मेमोरी. अगर वोलेटाइल टेम्पररी है तो ये परमानेंट आ गई. ये टाइम लेती है टू फेच डेटा एंड स्टोर एंड डजंट लूज कंटेंट अगर पावर इंटरप्शन की सप्लाई भी कम हो, इंटरप्शन हुआ हो. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? रोम, फ्लैश मेमोरी एट्सेट्रा. सो हियर इज योर आंसर. गॉट इट? Which of the following again is not a programming language? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहता है? सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. एग्जाम्पल्स चलिए छोड़िए, पहले एग्जाम्पल ऑप्शन बताइए. पाइथन, HTML, C++ या फायरफॉक्स. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइज. फायरफॉक्स इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स इट इज़ अ करेक्ट आंसर. फायरफॉक्स एक्चुअली आपका वेब ब्राउज़र आ जाता है. ओके, ये सब आपका प्रोग्रामिंग आ जाता है लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? इम्पॉर्टेंट है, अगर न्यूज़ में आप लेटेस्ट वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक नोट डाउन कर लीजिए. ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ द अबव. इट इज़ ईजी. द करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. येस, ऑल ऑफ दीज आर वायरसेस. नेक्स्ट, व्हाट इज LAN? Network that covers large geographical area. Network that connects devices within a building or group of buildings. Network that connects devices across multiple cities. Network connecting devices across the world. Okay, the correct answer here is LAN, जो हम यूज़ करते हैं हमेशा. आपको पता होना चाहिए. आप में से कितने लोग मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? ओके, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. अब लोकल एरिया नेटवर्क आपने जब दिमाग में रखा, लेट मी राइट लोकल एरिया नेटवर्क, तो
the answer finding would be easy. The correct answer of course here is B. आपने देखा होगा लैंड कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया, चाहे वो रेजिडेंस हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग हो, एट्सेट्रा. Last question guys, process of transferring files from internet to computer is called, very easy question, मैंने deliberately easy question रखा है आपके लिए. Downloading, uploading, JPEG, FTP. The correct here is uploading. Sorry, the correct answer here is B, downloading. I'm sorry. ठीक है. अच्छा, अपलोडिंग में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है. दैट मीन्स हम लोग कुछ यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम यूजर्स, दैट मीन मेरे कंप्यूटर से कुछ हम अपलोड कर रहे हैं. हम लोग करते हैं अपलोड करो डेटा को. ओके, डाउनलोड हो गया. हम लोग बोलते हैं बीट अ फाइल, बीट म्यूजिक फाइल, और आज के टाइम में बड़ा कुछ डाउनलोड करते हैं. सो उसको FTP क्या हो जाता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. JPEG हो जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ओके गाइस, दीज वर द क्वेश्चंस. प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो. अपनी ओपिनियन भी शेयर कीजिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए. वी विल कम बैक विद दैट. ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय.